हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 10 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टर्म 2 या बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से लिए गए हैं। ये क्लास 10 के मैथमेटिक्स का पार्ट है। चलिए, आज ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कंडीशन बेस्ड होंगे जिनको हम बड़े आसानी से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। पहले क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है, टू ट्रीज, हमारे पास दो कोई ट्रीज है। यहाँ पे मैंने पहले से डायग्राम बना रखा है। दो ट्रीज है जिनकी हाइट इक्वल है। ये जो हाइट है ना, इसकी हाइट भी इक्वल है, तो इसलिए हम इनकी हाइट को h कंसिडर कर लेते हैं। आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर साइड ऑफ अ रोड। एक कोई रोड है, ये सी ए एक रोड है और इस रोड के दोनों तरफ ये टू ट्रीज है, वो खड़े हैं। रोड इज 80 मीटर वाइड, यानी कि सी ए की हाइट है 80, सी ए की लेंथ है 80 मीटर, यानी कि ये जो रोड है, इस रोड की यहां पे आप देख सकते हैं, इस रोड की जो ब्रेथ है वो है 80 मीटर। देन फाइंड द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। हमने एक पॉइंट मान लिया इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को फाइंड करना है कि ये पॉइंट यहां से कितने डिस्टेंस पे है, यहां से कितने डिस्टेंस पे, ये आपको फाइंड करना है। देम ऑन रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स। यहां से इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन और यहां से इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन ये सामने आपके सामने गिवन है। यहाँ पे ध्यान रखना, 60 यहाँ 40 यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं आप, बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरह से अब आपको निकालने हैं पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में इसमें कंडीशन के ऊपर दो क्वेश्चन बन रहे हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन गिव आंसर टू द क्वेश्चन। हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। इस पी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लें फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्रीज। हमारे पास ये दो ट्रीज है और इन दोनों ट्रीज से इस पी पॉइंट के ये डिस्टेंस, यानी कि पी ए फाइंड करना और सी ए फाइंड करना। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पे आपने को पी ए फाइंड करना या फिर पी ए फाइंड करना या फिर सी पी फाइंड करना। चलिए स्टार्ट करते हैं इनको, इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट तरीका है वो कैसे है देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दो ट्रायंगल सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे दो ट्रायंगल बन सकते हैं बी ए पी। जब आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको चूज करना होता है। यहाँ पे भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल चूज करना है। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है बी पी ए, और यहाँ पे इनकी जो हाइट, इनकी जो टोटल रोड है ये 80 मीटर वाइड गिवन है। 80 मीटर वाइड है, इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक पी ए को हम कंसिडर कर लेते हैं x। दैट्स वाई जो सी पी है वो हो जाएगा 80 माइनस x, क्योंकि इनका सम गिवन है। तो अब पहले ट्रायंगल लेते हैं बी ए पी, यहां लिख लेते हैं इन ट्रायंगल बी ए पी। हमारे पास बेस है, हमें बेस और हाइट के बीच में एक रिलेशन गिवन है। बिकॉज हाइट के बारे में कह रहा है कि हाइट इक्वल है और बेस के बारे में बेस की वैल्यू गिवन है, तो हम हाइट अपॉन बेस यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला यूज करेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए आपने कंसेप्ट में पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसमें आपने पंडित बद्री प्रसाद हर भोले इस तरह के जो शॉर्ट ट्रिक्स है, इस तरह से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाली होगी। तो P अपॉन बी ये किसका फॉर्मूला होता है, सिंपली ये फॉर्मूला होता है tan का। इस तरह से मैं tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन बी लिख सकता हूं। केवल इसके लिए हमें इस ट्रायंगल की बात, यहां पे हमें इस ट्रायंगल की बात करनी है, तो यहां पे ये हो सकता है tan थीटा। परपेंडिकुलर के प्लेस पे मैं सिंपली बी ए लिख सकता हूं। बी ए परपेंडिकुलर बेस के प्लेस पे मैं पी ए लिख सकता हूं। थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, दैट्स वाई मैं tan 60 यहां लिख सकता हूं। और बी ए की वैल्यू यहां हाइट h है, तो आप यहां पे h लिख दीजिए, और पी ए की वैल्यू गिवन है x, तो यह आपको x लिखना। इसके बाद tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू h अपॉन x, तो h की वैल्यू हो जाएगी √3x के इक्वल। अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल पे। ट्रायंगल है हमारे पास डी सी पी। नाउ इन ट्रायंगल डी सी पी, इन ट्रायंगल डी सी पी में भी बेस गिवन है, परपेंडिकुलर के बीच और भी बेस के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन बन सकता है, यानी कि इसके बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है। दैट्स वाई मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस फिर से लेता हूं, और ये वैल्यू इक्वल होती है tan थीटा के।
tan के प्लेस पे tan, और जैसा कि आपको थीटा यहां दिख रहा है 45 डिग्री एंगल है, दैट्स वाई यहां 45 आप लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर के प्लेस पे आपको लिखने हैं DC, चलिए यहां लिख लेते हैं DC, अपॉन बेस के प्लेस पे आपको लिखने हैं CP, ये हो जाएंगे CP। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, DC के प्लेस पे आप सिंपली यहां पे H है तो H लिख सकते हैं, और CP की वैल्यू 80 माइनस एक्स है, दैट्स वाई आप यहां 80 माइनस एक्स लिख सकते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद H इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स हो सकता है बच्चों। अब आपके पास ये दो इक्वेशन बन गए, ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन। अब आपको यहां क्या करना है, अब आपको इस H में फर्स्ट इक्वेशन से H की वैल्यू को रख देनी है। तो H की वैल्यू को जब हम रखेंगे, H की वैल्यू जैसा कि आपको सामने दिख रही है, H की वैल्यू ये रही, इस वैल्यू को उठा के आपको यहां पे रखना। H के जगह पे आप लिख सकते हैं √3x, √3x, क्योंकि आपको ये H की वैल्यू दिख रही है, यहां पे आप √3x रख दीजिए, इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स लिख सकता हूं, x को x की तरफ लाइए, ये हो जाएंगे √3x प्लस x इक्वल्स टू 80, x हमने कॉमन लिया, ये हो जाएंगे √3 प्लस 1 इक्वल्स टू 80, x इज इक्वल्स टू लिख सकता हूं 80 अपॉन √3 प्लस 1। अब सिंपली इसका रेस्ट लाइज करना आपको, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 का माफ कीजिए -1 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएंगे x इक्वल्स टू 80 √3 माइनस 1 अपॉन यहां पे लिख सकता हूं मैं 3 माइनस 1 इट्स 2, ये हो जाएंगे 80 √3 माइनस 1 अपॉन 2, इसे कट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई आपके सामने 40 √3 माइनस 1। x की वैल्यू मिल गई है, इस x की वैल्यू को x की वैल्यू मिल गई, तो x की वैल्यू है क्या, x की वैल्यू आप देख सकते हैं PA के इक्वल है, x PA के इक्वल है, तो x की वैल्यू PA के इक्वल हो जाएगी, PA इक्वल्स टू x की वैल्यू को आप रख दीजिए, ये हो जाएंगे 40 और यहां लिख सकता हूं √3 माइनस 1, ये हो गया आपका पहला आंसर, पहले का फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आपको PC निकालना है, PC आपको पता है, PC इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं 80 माइनस x, और इस तरह से PC इक्वल्स टू 80 माइनस x के प्लस पे वैल्यू रख दीजिए फिर से, ये हो जाएंगे √3 माइनस 1, और जब इसे सॉल्व करेंगे 80 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 √3 प्लस 40 एंड देन PC इक्वल्स टू 120 माइनस 40 √3, इसके बाद आप 40 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएंगे 3 माइनस √3, ये आ गई PC की वैल्यू। यानी कि अब आपके पास PA की वैल्यू भी आ गई, PC की वैल्यू भी आ गई। अब आपको निकालनी है हाइट। हाइट जैसा कि आपको पता है H इक्वल्स टू होता है √3, आप सिंपली हाइट निकालने के लिए इस तरह से आप लिख सकते हैं H इक्वल्स टू, यहां पे हाइट की वैल्यू है √3x, आप लिख सकते हैं √3x के प्लस पे x की वैल्यू, x की वैल्यू ये आई हुई है, यहां पे आप रख दीजिए 40 √3 माइनस 1, तो इस तरह से H इज इक्वल्स टू हो जाएंगे 40 √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 माइनस 1, हाइट की वैल्यू हो जाएगी, इसमें इसका मल्टीप्लाई किया 40 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय 40 120, इसका मल्टीप्लाई से ये आ गए 40 √3, फिर से आप 40 कॉमन ले लीजिए, 40 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएंगे 3 माइनस √3, और ये हो गई आपकी हाइट, ये हो गई PC की वैल्यू, और ये हो गई आपके PA की वैल्यू। बच्चे तो आपको बता देना चाहता हूँ मैं कि ये क्वेश्चन जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हैं, दिखते तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है बट ये बहुत आसान होते हैं। इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपको ये कोशिश करना होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाए, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाए, इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल हो, आपको पता है 3 साइड्स होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होने के बाद आपको वो साइड लेनी है जो आपको फाइंड करनी है, और एक आपको वो साइड लेनी है जो गिवन होगी, एक साइड को आपको छोड़ देनी है, और जो साइड आपने ली है, 2 साइड आपने चूज किए, उसे आप फ्रैक्शन के फॉर्म में, अपॉन के फॉर्म में रख दीजिए। इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं ना, काफी हेल्प करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये जो तरीका है इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल करते हैं। हर क्वेश्चन में मैं यही तरीका यूज करता हूं, जिससे क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है। इस क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पिलर, हमारे पास कोई पिलर है, चलिए एक पिलर मान लेते हैं, एक पिलर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये रहा ग्राउंड, ग्राउंड के इस किसी पॉइंट से
कंसिडर कर लिया ये पॉइंट है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो 15 डिग्री है बच्चों, यानी कि यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का 15 डिग्री होगा। इसके बाद अगर हम 100 मीटर वॉक करते हैं टुवर्ड्स द पिलर की तरफ, अगर हम यहां से 100 मीटर वॉक करते हैं और इस पॉइंट पे जब आते हैं तो यहां देखा गया कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो जाता है 30 डिग्री। यही क्वेश्चन में गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाउंड टू बी 30 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर। आपको इस पिलर की हाइट फाइंड करनी है। क्लियर? अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए आपको दिख रहा है ये पिलर है। हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको स्ट्रेट मान लेते हैं, यानी कि वो वर्टिकल स्ट्रेट होता है। क्लियर? अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल ABC कंसिडर कर लेना और एक ट्रायंगल, हमारे पास दो ट्रायंगल अब दिख रहा है ABC और एक ट्रायंगल दिख रहा है ABD। बच्चों ये ध्यान रखना, आपको कभी भी ACD नहीं लेना, बिकॉज अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं तो इस ट्रायंगल में आपको कोई भी राइट एंगल नहीं दिखेगा, आपको राइट एंगल ही ट्रायंगल सेलेक्ट करने हैं। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं A, B और C। यहाँ पे ये जो साइड है ये अननोन है, इसलिए मैं इस साइड मतलब बेस है वो अननोन है और इस बेस को हम X कंसिडर कर लेते हैं। अब ट्रायंगल लेते हैं A, B और C में। नाउ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC वी हैव परपेंडिकुलर, बेस तो हमारे पास है, परपेंडिकुलर नहीं है। आपको यहाँ पे हाइपोटेनियस को छोड़ देना, क्योंकि हाइपोटेनियस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनके बारे में इन्फॉर्मेशन तो है कि आपको ये फाइंड करना है, ये वैल्यू दी हुई है तो ये वैल्यू भी कुछ हो सकती है, इसलिए हमने x मान लिया। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC हमने ABC ट्रायंगल सेलेक्ट किया और परपेंडिकुलर ले लेंगे, जैसा कि आपको पता है दो साइड्स लेने हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये फॉर्मूला होता है tan थीटा का। मोस्टली आपके जो एनसीईआरटी या फिर आपके जो स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन है उसमें परपेंडिकुलर बेस वाले ही क्वेश्चन है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें साइन कॉस भी आ सकता है। तो आप क्या करते हैं, इसमें छोटी छोटी बच्चे गलतियां करते हैं, वो ज्यादातर परपेंडिकुलर बेस के आदी होते हैं, बट आदी नहीं होना। आपको ये सिलेक्ट करना है कौन सी साइड लेनी है, कौन सी साइड लीव करनी है। क्लियर? चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पे tan के प्लस पे tan और ट्रायंगल ABC के अंदर, ट्रायंगल ABC के अंदर जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ 30 लिख सकता हूँ। परपेंडिकुलर के प्लस पे, परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है यहाँ पे AB, दैट्स व्हाई आप AB मेंशन कर दीजिए। बेस के प्लस पे आप लिख सकते हैं CB। चलिए CB लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू AB के प्लस पे आपको AB लिखना, बिकॉज AB की वैल्यू हमारे पास है नहीं है, और CB के प्लस पे आप X लिख सकते हैं। इस तरह से ये हो जाएंगे AB मल्टीप्लाइड बाय √3 इक्वल्स टू X, देयरफॉर AB की वैल्यू हो जाएगी X/√3 के इक्वल। ये तो हो गया हमारा पहला ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ये बड़े वाले AB और D में। नाउ इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सेम आपको परपेंडिकुलर और बेस ही लेना है। परपेंडिकुलर के प्लस पे जो वैल्यू होगी उसे रख देना होगा, या जो साइड होगी उसे रख देना होगा। tan थीटा के प्लस पे, इन ट्रायंगल ABD थीटा है 15 डिग्री, आप यहाँ 15 डिग्री रख सकते हैं। परपेंडिकुलर के प्लस पे आपको AB रखना, बेस के प्लस पे आपको BD रखना, बिकॉज हम बड़े वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, हम ABD ट्रायंगल को ले रहे हैं। tan 15 इसको हमने एज इट इज लिख दिया। AB के प्लस पे AB रखना, BD के प्लस पे, मैं BD के प्लस पे इसको लिख सकता हूं DC प्लस BC, DC प्लस BC। नाउ tan 15 की वैल्यू गिवन है 2-√3, यहां पे आपको 2-√3 रख देना, इक्वल्स टू AB के प्लस पे AB की वैल्यू आप यहां से रख सकते हैं या अपन बाद में इसे रिप्लेस कर देंगे। AB को एज इट इज रख दीजिए अभी। DC के प्लस पे 100, BC के प्लस पे X, दैट्स वाई 100 प्लस X हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 2-√3 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस X इक्वल्स टू AB। बच्चों अब आप यहाँ पे AB की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, AB को AB की वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे AB के प्लेस पे वैल्यू दे रखी है X/√3। इस √3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, या तो इस पोर्शन से मल्टीप्लाई कीजिए या इस पोर्शन से मल्टीप्लाई कीजिए। आपको इस √3 का दोनों में से किसी एक में मल्टीप्लाई करना। चलिए इसका मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ये हो जाएंगे 2-√3
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएंगे 3 इक्वल्स टू, इसे आप एज इट इज लिख दीजिए, और ये हो जाएंगे इक्वल्स टू x। अब लेता हूं और यहाँ पे x लिख लेता हूं इस 100 प्लस x को, और इसे दोनों में सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मतलब दोनों में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये लिखेंगे यहाँ पे 2√3 माइनस 3 एंड देन 2√3 माइनस 3 इक्वल्स टू वैल्यू x गिवन है, x लिख लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 200√3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 300, प्लस इसका मल्टीप्लाई किया 2√3 x, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएंगे माइनस 3x इक्वल्स टू x। इस तरह से इन दोनों में से हमें कॉमन दिख रहा है 100, और ये हो जाएंगे 2√3 माइनस, यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ, मतलब ये सिंपल सेम वैल्यू ऊपर वाली आ गई। इसको आप इस तरह भेज दीजिए, ये x, ये माइनस का इधर आया प्लस 3x, इसको इधर शिफ्ट किया माइनस 2√3x, और इस तरह से ये हो जाएंगे 100 2√3 माइनस 3 इक्वल्स टू, इनको सॉल्व किया ये हो जाएंगे 4x माइनस 2√3x, और इस तरह से 100 ये हो जाएंगे 2√3 माइनस 3 इक्वल्स टू, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया, ये हो जाएंगे 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे 50, और आप यहाँ पे अगर √3 कॉमन ले लें, इनमें से अगर √3 मैं अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएंगे 2 माइनस √3 इक्वल्स टू x 2 माइनस √3, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। तो अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 50√3। हमें हाइट निकालनी है, हाइट क्या है, AB के इक्वल, और AB की वैल्यू जैसा कि आपको पता है AB इक्वल्स टू है x/√3, तो यहाँ पे AB आप लिख सकते हैं, AB इक्वल्स टू x/√3, AB इक्वल्स टू x की वैल्यू जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रही है, x इक्वल्स टू 50√3 है अपॉन 3√3, या √3 कैंसल, तो AB की जो वैल्यू होगी वो 50 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द पिलर, हैंस हाइट ऑफ द पिलर की जो हाइट होगी वो 50 मीटर के इक्वल होगी, और ये हो गया आपका आंसर।